ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 28 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला हफ्ता। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ, जिसके करने से हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 28 अगस्त सुबह के 10 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 अगस्त सुबह के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना आपके लिए तो खैर राजयोग स्थापित करता है, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। तो कोई भी ग्रह जब राजयोग बनाता है तो अच्छा ही प्रभाव देता है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ से बैठकर अपने ही स्थान यानी कि 10वें भाव को देखेंगे, ये भी ठीक है, क्योंकि कोई भी भावाधिपति जब भाव को देखता है या भाव में बैठा होता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपके लिए 10वां भाव बना आपके कार्य क्षेत्र का, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके शुक्र हैं जो मार्गी होने वाले हैं और वो आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो करियर में जो उलझनें आ रही थी, कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका यहाँ से निवारण होता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो हफ्ते की शुरुआत है आपके लिए थोड़ी शुभता लेकर आएगी कार्य क्षेत्र में। लेकिन चंद्रमा का अपने आप में चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, इसीलिए अपनी इमोशनल सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, घर में इमोशनल अप एंड डाउन आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति के 10वें भाव में होंगे, यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है। तो ये गजकेसरी योग भी जो चंद्रमा की थोड़ी सी नकारात्मकता कारको भावनाशय दोष लगने के कारण आई है, उसमें कटौती अवश्य करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो आपका हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए कुछ ना कुछ शुभता अवश्य लेकर आएगा। बस अपने मानसिक और इमोशनल सेहत पर आपको काम करना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। नवामसा कुंडली बता रही है थोड़ा सोशल रहिएगा, जितना लोगों से बातचीत करेंगे उतना अच्छा महसूस करेंगे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में समझिएगा कि आसपास क्या चल रहा है। छोटी मोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं, समय बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां आपसे अवश्य यहाँ पे हो सकती हैं, इसलिए फोकस बनाकर रखिएगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है, टाइम उनको दीजिएगा। वैवाहिक जीवन सेंसिटिव रहेगा, थोड़ा सा समा, थोड़ा सा माहौल सेंसिटिव रहेगा, इसलिए कोई भी ऐसी बात टच नहीं करनी जो आपको पता है कि बहस की तरफ ही जाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यात्रा के योग अचानक से बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने शेड्यूल को प्लान करके आगे बढ़िएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए शुभता अवश्य लेकर आएगा। 30 अगस्त सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 सितंबर सुबह के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना यूं तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम हो जाएगा। कारण क्या है कि ये पूर्णिमा का समय है। पूर्णिमा के वैसे चंद्रमा शुभ होते हैं क्योंकि पक्ष बली होते हैं, लेकिन चंद्रमा सबसे सेंसिटिव ग्रह है। मन का कारक चंद्रमा ही होते हैं। गीता भी यही कहती है कि जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो व्यक्ति हर चीज़ पर विजय पा सकता है, लेकिन अधिकतम हम लोग अपने मन पर ही नियंत्रण नहीं रख पाते, इसलिए पूर्णिमा के चंद्रमा भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब विष योग बन रहा है क्योंकि शनिदेव के साथ है और बुध की दृष्टि भी है। बुध और चंद्रमा का आमना सामना होता है, या जब साथ में बैठते हैं तो मन भ्रमित होता है, व्यक्ति उल्टे सीधे निर्णय लेता है। तो ये समय बुरा नहीं है, सेंसिटिव बहुत है। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि विष योग है, पूर्णिमा योग है, बुध की दृष्टि है और पंचम भाव में ये सब कुछ हो रहा है। पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस पर प्रभाव डालता है। आप किस तरह से सोचते हैं, आपके पास आइडियाज़ क्या आते हैं, क्या विचार आप करते हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव पंचम भाव से देखा जाता है। तो जब यहाँ पे विष योग बन गया, पूर्णिमा योग बन गया, तो विचार इधर उधर भागेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे,
कोई उसमें समन्वय नहीं बैठेगा। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, यहाँ पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। रिलेशनशिप पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, स्टूडेंट्स का मन भटक सकता है, तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से भी अष्टम में है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता आपके जीवन में ला सकता है। ये समय वो है जब आपको किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले किसी से सोच विचार करना है, बातचीत करनी है, उनकी राय लेनी है। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनों को समय दीजिएगा, जो भी आपके जीवन में वैल्यू रखते हैं उनके साथ ये समय अवश्य बिताइएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो ये वो समय है जब प्रयास करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ, जैसा मैंने कहा पंचम में ये सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत रहिएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर भी दिख रही है, छोटी छोटी चीज़ों पर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। सेहत के हिसाब से यदि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी और बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स पुरानी चीज़ों से यदि कुछ नहीं सीख पाएंगे तो ये समय आपका थोड़ा कष्टकारी जाएगा। ये वो समय है जब आपको पुरानी चीज़ों से सीखना है, लेकिन पुरानी चीज़ों को लेकर गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाना, गिल्ट फीलिंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। जो भी प्रॉब्लम इस टाइम जीवन में चल रही है, किसी की सहायता से वो इस टाइम पर सुलझाई जा सकती है, लेकिन वो सहायता आपको ही मांगनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयास आपको ही करना यहाँ पर पड़ेगा। सितंबर सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। मिला जुला इसलिए कि कोई रुका हुआ काम बन जाता है, अटका हुआ पैसा आ सकता है, व्यक्ति थोड़ा सा अपने कार्यों को किस तरह से सुलझाना है उसके बारे में विचार करता है और अधिकतम चीज़ों में उसको सफलता भी मिल जाती है। लेकिन हमेशा मैं बताता हूँ, चंद्रमा मन के कारक हैं। छठे भाव में जब चंद्रमा जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर व्यर्थ की चिंताएं जाग जाती हैं, जो प्रॉब्लम नहीं भी होनी होती उनको लेकर वो विचार करना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करता है और उसके कारण अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने पूरे जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव लाता है। तो ये समय वैसे बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में है तो मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। लग्न के स्वामी शुक्र से अच्छी पोजीशन हो गई, यानी कि वो लग्न के स्वामी से नवम में आ गए, यानी कि एक अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ मिलेगा। और ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे और अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य इस टाइम पर बहुत आराम से पूर्ण कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर या एक दूसरे के साथ जब साथ में बैठते हैं तो चंद्र मंगल योग बनता है, और चंद्र मंगल योग अचानक से पैसा देता है। मंगल इस समय 12वें घर में है तो विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, और क्योंकि मंगल बिजनेस के स्थान के यानी कि सप्तम के स्वामी भी है तो बिजनेस से भी लाभ होगा, और मंगल स्वयं आपके धन स्थान के स्वामी है, यानी कि ये समय धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड है शनि, एक साइड है राहु, तो ये जो व्यर्थ की चिंताएं वाली बात है ये बढ़ेगी। आप खुद देखेंगे कि जैसे ही ये समय आएगा, हफ्ते का अंत तक आते आते आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे। तो अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया तो हफ्ते का अंतिम भाग आपका ठीक ही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, एक बैलेंस की आवश्यकता होगी मानसिक तौर पर ज़्यादा। तो कहीं भी आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ में ज़्यादा घुस रहे हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं, वहीं पर वहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगा देना है। बिजनेस के हिसाब से, दशामसा के हिसाब से यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका लाभ होगा। अगर आप फूड एंड बेवरेज से जुड़ा या बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो अत्यंत लाभ होगा। जॉब में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेगा हफ्ते के अंतिम भाग में भी, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक दिख रहा है, जो प्रॉब्लम आई थी हफ्ते के मध्य भाग में उसमें कमी आएगी। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पर जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, ये जो टाइम होगा बहुत कष्टकारी, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी जाएगा। सेहत के हिसाब से रक्त विकार अभी भी तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ काम आपके यदि अटक रहे थे तो ये वो समय है जब आपके कार्य आराम से पूर्ण हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में कोई यात्रा करने को आपको मिल सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और हर दिए में कुछ चावल के दाने डालने हैं। फिर दुर्गा चालीसा, काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी।
चैनल पे यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।